नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। जांच ऊपर जांच। दरअसल ये बात हम क्यों कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जो पहले पुराने ज़िले थे उसमें रायपुर एक ज़िला था। रायपुर ज़िले के बाद में जब विभाजन हुए तो इस विभाजन के बाद एक बलौदाबाजार ज़िला बना, एक महासमुंद ज़िला बना और एक धमतरी ज़िला बना। ये 3 ज़िले बने, इसलिए बने। उसके बाद गरियाबंद भी ज़िला बना। तो एक रायपुर ज़िले के बाद 4 ज़िले और बने। ये इसलिए बने थे कि प्रशासनिक इकाई जितनी छोटी होगी उतना प्रशासन जो है वो लोगों के बीच जाएगा और लोगों की बात उनको पता होगी। क्योंकि गरियाबंद का आदमी रायपुर तक आएगा, बलौदाबाजार का आदमी कसडोल का आदमी आएगा तो उसको समय लग सकता है। पर यदि बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, ये महासमुंद, ये सारे ज़िले बने थे। पर अभी हमने देखा कि एक घटना हाल में हुई बलौदाबाजार में, बलौदाबाजार के अंतर्गत आने वाली जगह में, जहाँ पर कि बाबा गुरु घासीदास की जो पवित्र स्थली है गिरोधपुरी, उसके आसपास की घटना हुई। और बलौदाबाजार प्रशासन ने, जो कलेक्टर एसपी थे, उनको ये बात जब उनके नॉलेज में आई, जो भी प्रशासनिक इकाई थी उसने जिस तरह का काम किया, पर उसके बावजूद हमने देखा कि वो वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी आए थे उन्होंने दोनों की बिल्डिंग में आग लगाई, बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया। तो ये एक छत्तीसगढ़ का ये कैरेक्टर नहीं है। जो लोग छत्तीसगढ़ को जानते हैं उनको पता है कि छत्तीसगढ़ इस तरह का नहीं है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में भड़की हिंसा के बाद सरकार एक्शन में है। सरकार ने यह जांच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश CB वाजपेयी को सौंपी है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश 1 माह के भीतर 6 बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। दूसरी ओर प्रदेश के दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने दास दल भी बनाए। हिंसा की जांच के लिए कांग्रेस ने कमेटी गठित कर बलौदाबाजार भेजा। कांग्रेस नेता बलौदाबाजार में घटना स्थल का निरीक्षण के बाद वहां उन्होंने लोगों से चर्चा की और हिंसा के कारण को जानने का प्रयास किया। इधर भाजपा ने भी जांच कमेटी का गठन किया है और मंत्री दयालदास बघेल को इसका संयोजक बनाया। भाजपा की जांच कमेटी में पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, नवीन मार्कंडे, रंजना साहू को सदस्य बनाया गया। भाजपा की कमेटी भी बलौदाबाजार पहुंची, घटना स्थल का दौरा कर पीड़ितों से बात कर हिंसा का सच जानने का प्रयास किया। यह कमेटी 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंपेगी। राजनीतिक जांच के बाद दोनों पार्टियां एक दूसरे को इस घटना का जिम्मेदार बता रही है। अब जांच ऊपर जांच का नतीजा क्या होगा यह तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले हम ये जानते हैं कि राजनेता ने इस बारे में क्या प्रतिक्रिया दी है। बलौदाबाजार की घटना के लिए जांच दल का संगठन के द्वारा बना के भेजा जाना बेहद ही हास्यास्पद है और आश्चर्यजनक है। राज्य में आपकी सरकार है, सारी मशीनरी आपके पास में है, तो उस पार्टी को सरकार पर भरोसा नहीं है। यह पार्टी को ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के नियंत्रण में शासन प्रशासन नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री इतने सक्षम नहीं है कि उस घटना की निष्पक्ष जांच करवा पाएंगे। इसीलिए पार्टी ने अलग से जांच टीम बनाया है। हमने जांच टीम बनाया था, हम विपक्ष में, यह हमारा दायित्व बनता है कि हम वहाँ की वस्तुस्थिति का पता करें। लेकिन सिर्फ मामले को ध्यानाकर्षण करने के लिए सत्तारूढ़ दल स्वयं जांच टीम बनाए। जांच दल तो वहाँ पे वास्तव में बनना चाहिए। देखिए, संगठन के लोग संगठन के नाते वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ के हालात से जानेंगे और उनको अपना जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर वो सरकार को अपना अभिमत देंगे। जैसे मैंने कहा कि बलौदाबाजार की घटना को लेकर सरकार गंभीर है, पार्टी ने भी उस घटना को गंभीरता से लिया है। पार्टी भी अपने तरफ से इस दिशा में सरकार को सहयोग करने के लिए काम कर रही है। तो पार्टी भी घटना को लेकर गंभीर है, सरकार भी घटना को लेकर गंभीर है, विपक्ष भी घटना को लेकर गंभीर है। पूरे देश और जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो भी इस मामले को लेकर चिंतित है कि बलौदाबाजार में यदि ये घटना हो सकती है तो फिर ये घटना किसी भी जगह, कलेक्टर और एसपी का कार्यालय बहुत सुरक्षित माना जाता है। लाखों लाख लोग अपनी अर्जी लेकर, अपनी दरख्वास्त लेकर, अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर जाते हैं कि वहाँ पर वो सुरक्षित हैं। पर जब वो कार्यालय में ही आग लग जाए और वहाँ पर ही लोगों की वाहनों को फूंक दिया जाए
और बाद में कहा जाए कि पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए और दोनों ही पार्टियां अपनी जांच समिति बनाएं, उसके बाद एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में उनकी एक समिति बने और वो 1 महीने में रिपोर्ट दे, तो इसको लेकर हम बातचीत करना चाहते हैं। ये पक्ष विपक्ष से ऊपर हटकर बातचीत है, क्योंकि ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जो भी हुआ वो क्यों हुआ, उसके पीछे कौन लोग दोषी हैं, क्या इस घटना को रोका जा सकता था, इस घटना की पुनरावृत्ति और कहीं ना हो, और जो धार्मिक प्रतीक हैं, धार्मिक स्थान हैं, उनकी सुरक्षा कैसे हो, अगर इस तरह के जुलूस निकलना है तो जुलूस की अनुमति किनको देनी चाहिए, उसके लिए क्या एहतियात बरतना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए हो सकता है नया मामला हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दंगे फिसाद की संस्कृति नहीं है, बिल्डिंग जलाने की संस्कृति नहीं है। तो चलिए हम इसी विषय पे बात करेंगे। हमसे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में भाजपा के प्रवक्ता वासु शर्मा जी हैं, उनका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी हैं, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी सिकंदर हैं, के सिकंदर, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले वासु जी, मैं आप ही से बात करूंगा कि एक कमेटी कांग्रेस ने बनाई और तत्काल कांग्रेस की कमेटी भूपेश बघेल और बहुत सारे लोग गए और उसके बाद आके उन्होंने अपनी बात की। अब फिर उसके बाद बीजेपी ने अपनी कमेटी बनाई। अब शासन ने कहा है कि नहीं साहब, अब इसकी जांच हम निष्पक्ष जांच जो है न्यायाधीश से करेंगे। तो सवाल ये कि जो कांग्रेस की कमेटी, जो बीजेपी की कमेटी, ये दोनों कमेटी से न्यायाधीश अपने आप को कैसे मुक्त रखेंगे, या हम ये कैसे मान सकते हैं कि न्यायाधीश इसके प्रभाव में नहीं आएंगे, या न्यायाधीश अगर कोई अलग तरह की फाइंडिंग देते हैं तो क्या ये कमेटियां, जो दोनों कमेटियां, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दोनों कमेटियां क्या न्यायाधीश की अनुशंसा या उसकी जो जांच रिपोर्ट को किस हद तक स्वीकार करेंगी? वासु जी। देखिए सुभाष जी, जहाँ तक पार्टियां अपनी कमेटियां बनाती है, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते अपनी कमेटी बनाई है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कमेटी बनाया। जैसे माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पार्टी के नेता जाके वहाँ पे लोग हैं, लोग से बात किए, वहाँ से फीडबैक लिए, किस प्रकार का ये आंदोलन हुआ और किस प्रकार से उपद्रवी तत्व लोग जो ये हिंसा भड़काने का काम किए और जो आगजनी हुई, उसका फीडबैक लेके पार्टी के शीर्ष नेताओं को सौंपा जाएगा। कांग्रेस भी अपने हिसाब से कर रही है। लेकिन घटना सुभाष जी निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके कोई भी सराहनीय था कि हमारी पार्टी भी कह रही है और हमारी सरकार भी इस बात को कह रही है, बहुत ही चिंताजनक घटना है। लेकिन इसके पूरे आप घटनाक्रम को देखेंगे सुभाष जी, ये 15 जून को ये घटना हुई थी। उसके बाद 17 जून को 16 जून की रात में FIR हो गई और 18-19 जून को 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद समाज ने कहा कि भाई ये लोग की गिरफ्तारी, ये लोग इसमें नहीं इन्वॉल्व है। तो उसके बाद समाज ने 8 जून को प्रशासन, वहाँ बलौदाबाजार प्रशासन और समाज के लोग की शांति समिति की बैठक हुई, एक बार आंदोलन कर रहे थे। तो उसके बाद 9 जून को उन्होंने आके गृह मंत्री से मुलाकात की और गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद समाज के लोगों ने कहा कि इसमें न्यायिक जांच की जाए। उसके बाद गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से बात किया और मुख्यमंत्री जी ने इसको सिफारिश की, गृह मंत्री जी को आदेशित किया कि आप न्यायिक जांच के आदेश दीजिए। उसके बाद समाज के लोगों ने, सुभाष जी ये बात बहुत गंभीर है, उसके बाद समाज के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री की तारीफ की कि भाई उन्होंने हमारी मांगे मान ली है और इसके बाद हम खुश हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर एक बार दिन आता है कि भाई वो समाज के लोग चाहते हैं कि हम एक दिन का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। अब प्रोटेस्ट में वहाँ के प्रशासन ने उनको इजाज़त दी। मैं यही कह रहा हूँ, सतनामी समाज इस प्रकार के कृत्य कभी नहीं करता, क्योंकि गुरु घासीदास मनखे एक समान का नारा देने वाले व्यक्ति हैं। छत्तीसगढ़ के लोग उनसे सीखते हैं और छत्तीसगढ़ के सद्भावना का माहौल, इस प्रकार का माहौल कभी नहीं रहा। तो निश्चित रूप से गंभीर विषय, लेकिन सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। आप एक्शन की बात कर लीजिए सुभाष जी, हमारी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। वहाँ के कलेक्टर SP को हटा दिया गया, जो मुख्य होते हैं, जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को संभालने की जिसकी जिम्मेदारी होती है, उनको हटा दिया गया। और निश्चित रूप से जो भी एक कृत्य में पाए गए, लेकिन जो ये उपद्रवी तत्व आगे, और समाज के लोग भी इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद, उस घटना के बाद समाज के सारे छत्तीसगढ़ के समाज के सतनामी समाज के लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात किया। उन्होंने एक स्वर में कहा कि हमारे समाज के लोग ऐसा कृत्य नहीं किए हैं, जो भी उपद्रवी तत्व हो उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित रूप से आपने जैसे कहा कि पूर्व न्यायाधीश की कमेटी की एक जांच कर रही है और निश्चित रूप से उसका रिपोर्ट आनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है वासु जी, भला ही समाज के लोग मुख्यमंत्री से मिले हों और उन्होंने कहा कि हमारे समाज के उपद्रवी तत्व नहीं होंगे, पर ये उपद्रवी तत्व तो कहीं बाहर से नहीं आए थे, ये छत्तीसगढ़ के ही थे, छत्तीसगढ़ के ही माटी पुत्र थे
और जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है वो बाबा गुरु घासीदास को भी जानता है। जैसे आपने कहा कि मन का एक जात कुकुर बिलाई की जात होते, ये बात कहने वाले, घासीदास को मानने वाले या उनके जुलूस में शामिल होने वाले, मुझे लगता है कि ये एक प्रशासनिक बहुत बड़ी चूक थी। जो घटना हो चुकी थी जिसमें 3 लोग गिरफ्तार भी हो चुके थे, पर समाज के लोग ये नहीं मान रहे थे कि ये लोगों ने मतलब जो जैत खांबे उसको नुकसान पहुंचाए, कोई और भी लोग हैं। तो इसकी गंभीरता को, चूंकि सतनामी समाज का जो जैत खांबे या उनके धार्मिक स्थल हैं उसको लेकर वो बहुत संवेदनशील हैं और बाकी समाज की तुलना में उनका एग्रेशन भी बहुत दिखता है इस तरह के मामले में। तो अगर जो लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रशासन में जो यहाँ की जाति व्यवस्था को और जो यहाँ की चीज़ों को नहीं समझता है, रिचुअल्स को नहीं समझता है, धार्मिक प्रतीकों को नहीं समझता है, और वो यदि इसको इतने में हल्के में लेगा तो इसका एक बड़ा स्वरूप हमको देखने मिला। कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी से मैं चाहूँगा कि अभी वासु भाई जैसी बात कर रहे थे, मैं आपका भी पक्ष जानना चाहूँगा। देखिए सुभाष जी, यहाँ एक फिट बैठता है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला कैसे लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, सवाल तेरी रहबरी का है। उस जिले के लाखों लोग जिनके कागजात, जिनकी चीजें, जिनको न्याय वहां से मिल सकता था, जिला एसपी कार्यालय और जिला कलेक्टर का कार्यालय पूरे जिले के लोगों को सुरक्षा देता है। जैसा कि आपने पहले ही कहा, वो एसपी और कलेक्टर के कार्यालय सुरक्षित नहीं है, और आप एक जस्टिस के नेतृत्व में, रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में जांच कमेटी भी बनाते हैं और फिर उसी का कंटेम्प्ट करके अपने दल की एक कमेटी बना देते हैं। सबसे दुखद ये है सुभाष जी, एक तो ये घटना होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का पुराना इतिहास है कि हमारे जो सनातन सतनामी समाज के सब साथी हैं, सम्मानित साथी, उनकी सिर्फ एक मांग रहती है कि हमारे धार्मिक आस्था को, हमारे रिचुअल्स को छेड़ने का प्रयास मत करिए, और इसमें कहीं ना कहीं उनकी संवेदनाएं जुड़ी होती हैं। और ऐसा मामला चूंकि प्रदेश में पहले भी हुआ है कि इससे सतनामी समाज बहुत आहत होता है, उसके बाद भी वहां जिला प्रशासन और राज्य सरकार महीनों मौन रहे, और जिस आंदोलन की अनुमति देते हैं उसी आंदोलन में इनका इंटेलिजेंस, वहां डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच होती है, स्पेशल ब्रांच होती है पुलिस की, इन्होंने एसटीएफ बना रखी है, उसने क्या इनपुट दिए और इनपुट के बाद क्या तैयारी थी आपकी। आप अब आज कहेंगे कि अफगानिस्तान से लोग आके तोड़ गए दिए। अरुण साव जी कहते हैं कि बिना जांच के, ये भी नहीं बता, वो भूल जाते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री हैं, अपना इनपुट सोर्स भी नहीं बताते और सीधे कहते हैं इसमें कांग्रेसियों का हाथ है। दूसरी तरफ विजय शर्मा जी जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपना इनपुट सोर्स नहीं बताते, वो कहते हैं इसमें प्रदेश से बाहर के लोगों का हाथ है, प्रदेश के लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। मेरा ये कहना है सुभाष जी, कितने संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के 2 उप मुख्यमंत्रियों का बयान विरोधाभासी, और आप सरकार में बैठे हैं, इनपुट सोर्स बताए बिना सीधा विपक्ष पर आरोप लगा देना। और सुभाष जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करूंगा, क्षमा चाहते हुए, कि जब विपक्ष ये सवाल उठाता है कि जिला कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय क्यों जला दिया गया, तो मीडिया का भी एक भाग कहता है कांग्रेस राजनीति कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष क्या करे। विपक्ष अगर जांच ना करे, विपक्ष अगर सरकार से सवाल ना पूछे, इतनी बड़ी बड़ी घटना पे प्रोटेस्ट ना करे, तो विपक्ष का कर्तव्य क्या है जनता के प्रति। जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनमत दिया है, हमको ये अधिकार दिया है कि हम सरकार से सवाल पूछें, और भारतीय जनता पार्टी अपने चंद जो इनके कहीं ना कहीं प्रायोजित लोग हैं, उनके माध्यम से एक हवा उड़वाती कांग्रेस राजनीति कर रही है। आप एक प्रदेश के एक जिले का कलेक्टर एसपी कार्यालय पहली बार जला दिया गया, वहां के गरीबों के रिकॉर्ड, वहां जो लोग न्याय के लिए दीवानी मुकदमों में तरस रहे हैं, जो लोग वहां सुरक्षा मांगने जा रहे हैं, जो लोग वहां न्याय मांगने जा रहे हैं, उनका कार्यालय जल रहा है और विपक्ष सवाल ना उठाए, और सवाल उठाए तो आप आरोप उसी पर लगा दो कि इसमें तो विपक्ष का हाथ है। ऐसा तो हम लोग हिंदी फिल्मों में देखते थे सुभाष जी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या हो गया? आखिर इस सरकार में बैठे लोग छत्तीसगढ़ के ही तो हैं। ये बहुत अहम सवाल है कि जिस छत्तीसगढ़ में शांति और प्रेम रहता था, जहां पक्ष और विपक्ष हंसी ठिठोली में एक दूसरे का कठोर से कठोर प्रतिरोध करते हुए भी और सदन को बढ़िया चलाते थे, सरकार को चलाते थे, वहां आज सरकार कहती है कि इसमें विपक्ष का हाथ है, दंगाई विपक्ष के लोग हैं। अगर इनसे सुरक्षा नहीं हो पाती प्रदेश के जिले के कलेक्टर एसपी कार्यालय की, तो ये विपक्ष पर सीधा आरोप लगा देते हैं। इतनी मर्यादा छोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी ने और इनके मंत्रियों ने, इस कदर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। बहुत शर्मसार है लोकतंत्र, शर्मसार है छत्तीसगढ़, और आज पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। इसी के विरोध में कल कांग्रेस हर जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रही है। और आप देखिए बलौदा बाजार में इन्होंने क्या किया,
अभी इन्होंने 144 को एक्सटेंड कर दिया, उसको बढ़ा दिया समय सीमा को, ताकि कांग्रेस का वहां विरोध प्रदर्शन ना हो पाए। अरे साहब, शांतिपूर्वक हम किसी एक जगह पे बैठकर प्रोटेस्ट करेंगे, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करेंगे। आप एक तो आपके पास इनपुट नहीं होता कौन कैसा विरोध प्रदर्शन होने वाला है, क्या उसमें कोई असामाजिक तत्व भी घुसे हुए हैं। सादी वर्दियों में सुभाष जी, पुलिस के जवान इसी छत्तीसगढ़ में कहीं भी प्रोटेस्ट होता है। हम 15 साल विपक्ष में रहे, हमारा अनुभव है। हम जब 15 साल पहले भी विपक्ष में थे तो सादी वर्दियों में जवान होते थे हमारे बीच, सारा इनपुट देते थे जिला कलेक्टर और एसपी को कि इस तरह से प्रोटेस्ट होगा। अगर हमारे बीच कोई गलत आदमी घुस भी गया तो हम और पुलिस वाले मिलकर उसको बाहर करते थे, साहब ये नशेड़ी आ गया बीच में, आया ऐसा कर देगा। और भारतीय जनता पार्टी भी इतनी बड़ी जनहानि, इतना बड़ी धनहानि, इस कदर ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाना, क्या छत्तीसगढ़ को शर्मसार नहीं करता? और इस पर सरकार का सिर्फ कह देना कि इसमें विपक्ष का हाथ है, कांग्रेसियों का हाथ है। सुभाष जी, ये बहुत अनिल भाई, खेदजनक है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। आप जो कह रहे हैं कांग्रेस कल प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस जो है वो आपने कहा कि कल प्रोटेस्ट कर रही है। ये भी लोग, जो लोग थे, जो बलौदा बाजार में जिन लोगों ने प्रोटेस्ट करने आए थे, उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट के लिए आवेदन किया और उनको अनुमति मिली। अभी सवाल ये होता है कि उस प्रोटेस्ट में सतनामी समाज या वहाँ के लोग कह रहे हैं कि साहब, सब लोग निंदा कर रहे हैं कि हमारा कोई आदमी नहीं था। कोई कह रहा बाहर से आदमी आए थे, कोई कह रहा कांग्रेस ने कराया। सवाल ये है कि अगर इस तरह के प्रोटेस्ट में हमारी जो इंटेलिजेंस फेल हो रही है, हमारा फीडबैक मैकेनिज्म फेल हो रहा है, और इस तरह के प्रोटेस्ट में मान लो कल आपका प्रोटेस्ट होता है सब जिलों में, आप हर आदमी को ये तय नहीं कर सकते कि वो आदमी का आचरण क्या होगा। पर हाँ, अभी तक की परंपरा जो आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारे कर्मचारी आंदोलन में मैंने नेतृत्व किया है, मुझे पता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे साथ लोग हैं वो उद्दंड नहीं होंगे, और अगर उद्दंडता करेंगे तो हम उनको नियंत्रित करेंगे, उनको बाहर करेंगे, और LIB और बाकी फोर्स जो है हम उसको बताएंगे। ये तो सही है कि ये बलौदा बाजार की जो घटना है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक का नतीजा है, और सरकार ने बिना विलंब किए SP कलेक्टर को निलंबित किया, वहाँ से हटाया। क्योंकि ये बड़ी बात है कि किसी जिले के SP कलेक्टर को पहली बार मुझे लगता है कि इस तरह घटना में एक साथ छत्तीसगढ़ में निलंबित किया गया हो। पर घटना तो हो गई। मैं चाहूँगा कि मेरे जो सहयोगी हैं कृष्णकांत सिकंदर, वो इस पूरी घटना और इस पूरी पृष्ठभूमि पे थोड़ा प्रकाश डालें। बलौदा बाजार की जो घटना है, इसमें सामाजिक, आस्था और प्रशासनिक, ये 3 पहलू इसके अंदर है। आस्था के तहत जो समाज है वो अपनी आस्था को खंडित देखकर उद्वेलित होना उसका स्वाभाविक था। सामाजिक रूप से समरसता बनी रहे ये जरूरी थी, और उसके बाद एक तो पहलू बनता है प्रशासनिक विफलता। जैसा कि इनपुट सारा कुछ था, इनपुट ये था केवल कि आंदोलन होगा। ये बात सही है कि आंदोलन में नेतृत्वकर्ता वो सभी लोगों को नियंत्रित नहीं करता है, लेकिन जब आवेदन दिए जाते हैं पुलिस थाने में, प्रशासन से अनुमति ली जाती है, तो उसमें पूरे होते कितने लोग रहेंगे, किस तरह का प्रोटेक्शन करेंगे, वो लोग किस तरह का विरोध करेंगे, नारेबाजी होगी, तख्ती होगा, डंडा होगा, क्या होगा, ये सब कुछ लिखित दिया जाता है उसमें, और तब जाकर अनुमति मिलती है। जिस तरह से जिस समाज की ये बात चल रही है वो समाज शांतिप्रिय समाज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, उनकी आस्था खंडित होने से उनके अंदर उग्रता हो सकती है, व्यग्रता हो सकती है, लेकिन जिस तरह की घटना छत्तीसगढ़ में हुई है, निश्चित रूप से इसके पीछे असामाजिक तत्व हो सकते हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता कि वो किस दल से हैं और क्यों उन्होंने गए, लेकिन साजिश तो है निश्चित रूप से। लेकिन साजिश के लिए जांच जरूरी है। मुझे लगता है कि सरकार ने अगर जांच कमेटी बनाई है और एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, तो सभी दलों को चाहिए था कि इसका इंतजार करते। अब जांच पर जांच की जो बात है, राजनीतिक दल जांच क्यों करते हैं? क्या उनके जांच का कोई महत्व है? क्या कांग्रेस अगर जांच करेगी तो उसकी रिपोर्ट को कोर्ट मान लेगी, उसके रिपोर्ट के आधार पर FIR हो जाएगी? या बीजेपी अगर जांच कर लेती है तो क्या उसके आधार पर न्यायाधीश उस जांच में शामिल कर लेंगे बीजेपी की रिपोर्ट को? कानूनी कोई मान्यता उसको हो सकती है? ऐसा कहीं नहीं होता है। राजनीतिक जांच केवल एक सामाजिक और विवादित विषय में राजनीति करने का एक अध्याय हो सकता है, एक कारण हो सकता है।
ठीक कह रहे हैं। राजनीतिक दलों ने जो मैं रोकूंगा सिकंदर आपको, आपने बहुत मुद्दे की बात की। वासु भाई, ये जो अभी हमारे सहयोगी सिकंदर कह रहे हैं कि वो जांच पार्टी ने अपने तरफ से, दोनों पार्टी ने अपने अपने से की, क्योंकि पार्टी को लगा कि मामला बहुत गंभीर है और हमको विपक्ष का कहना है कि भाई हम विपक्ष में हैं तो हमारी जिम्मेदारी कि हम जाएं और लोगों के बीच समझें कि क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो पब्लिक आई थी, गाड़ियाँ जली, केवल सर कलेक्टर की बिल्डिंग और एसपी की बिल्डिंग नहीं जली, वहाँ जो आए थे उनके रिकॉर्ड भी जले, उनके वाहन को भी ठेस पहुँची, उनको भी चोट लगी। तो विपक्ष वहाँ गया कि भाई हम देखने जा रहे हैं। इसके बाद पक्ष को भी लगा, जो सत्ता पक्ष है, कि हमको जाना चाहिए। पर जो सिकंदर कह रहे हैं कि जो दोनों जांच है, इनकी जो भी फाइंडिंग आएंगी, अब चूंकि एक न्यायाधीश इसकी जांच कर रहे हैं तो ये दोनों जांच से ना तो एफआईआर दर्ज होगी, पर ये जांच किस तरह क्या मरहम का काम करेगी? देखिए सुभाष जी, मैंने पहले ही इस बात को कहा कि दोनों पार्टियां, अपनी कांग्रेस पार्टी अपना जांच कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो वह जाके लोगों से बात की किस प्रकार से ये हादसा हुआ और किस प्रकार से लोग एकदम अनियंत्रित हो गए, और लोगों की जहाँ तक आप निजी संपत्ति लोगों की जलाई गई, उनको भी, उनसे मिलकर उनसे भी हमारी पार्टी चर्चा कर रही है। इस पे कहीं पर भी इसका उस जांच से, जो सरकारी जांच है, उससे कोई लेन देन नहीं होता है। पार्टी अपने तरफ से जांच करती है और रिपोर्ट रास्ते अपने प्रदेश नेतृत्व को सौंपती है, लेकिन उसका आधार क्या है, क्यों ये झगड़ा? सुभाष जी, इस पर यह देखना हमको महत्वपूर्ण है कि आप ये देखना पड़ेगा कि 15 से 20 हजार की भीड़ सामूहिक प्रयास के बगैर वहाँ पर इकट्ठा नहीं होती। और अभी कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपके बड़े बड़े 3-3, 4-4 नेता, विधायक से लेके पूर्व मंत्री तक वहाँ पर उपस्थित थे, उनके रहते हुए इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन किसी ने रोका नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इतने बड़े उपाध्यक्ष तंत्र वहां पर घुस गए और किसी ने उसको जाने दिया। इस प्रकार तोड़फोड़ होते रहे, आप लोग तमाशा देखते रहे। नेतृत्व तो आप कर रहे थे ना, नेतृत्व में आप लोग थे, बड़े वरिष्ठ लोग आप लोग थे, जनप्रतिनिधि आप लोग थे, देवेंद्र यादव जी भी थे वहां पे और बड़े बड़े नेता वहां पर थे। तो कांग्रेस पार्टी वहां पर क्यों मौन खड़ी थी? सवाल तो ये है सुभाष जी, अगर राजनीति की बात होगी तो राजनीति आप लोग के साथ ज्यादा जवाबदारी वहां पर, जो आप लोग तो वहां पर मौजूद थे। और हमारे भाई कह रहे थे कि इस प्रकार से कभी छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। अरे अपने शासनकाल को याद कीजिए, 2 दंगे आपके शासनकाल में हुए। कवर्धा की घटना भूल गए, बेमेतरा के पास की घटना भूल गए, जब दंगे हुए थे तब कहां पर था? तो ये बात राजनीति की नहीं है सुभाष जी। मैं पहले ही कहा, आपने जो सवाल उठाया, हम राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के मित्र ने केवल राजनीति वाली बात की तो मेरे को ये कहना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार गंभीर, हमारी सरकार के सारे नेताओं ने और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो भी किसी के निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जो भी अपराधी है, उनसे भी वसूली की जाएगी और 100% उनको पकड़ा जाएगा। और अभी तक मैं बता दूं कि 200-250 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 से ज्यादा एफआईआर हो चुके हैं। जो भी उपाध्यक्ष में शामिल है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे आप प्रशासन की बात कर लीजिए, चाहे वहां उपाध्यक्ष शामिल है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी वासु जी, मैं अनिल जी आपसे ये जानना चाहूँगा, वासु भाई ने एक बात उठाई है कि वहाँ जब जुलूस था तो उसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद थे, तो क्या कांग्रेस के नेता उस भीड़ को उपद्रव से रोकने में कामयाब नहीं हुए, या उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उस जुलूस को लीड कौन कर रहा था? देखिए सुभाष जी, जब एक कोई आंदोलन होता है और अगर भीड़ उग्र हो गई तो उस भीड़ का कोई रूप नहीं होता। वासु जी यहाँ कह रहे हैं जिला पुलिस बल का कार्यालय जलाया गया, बल जिसके सामने हम डीएफ डिस्ट्रिक्ट फोर्स कहते हैं, उसका कार्यालय जला दिया गया, कलेक्टर का कार्यालय जला दिया गया, और इनका सशस्त्र बल उसको नहीं रोक पाया जिसके पास शस्त्र थे, जो ट्रेंड है कि हमको दंगों को कैसे रोकना है, और ये कांग्रेस के नेताओं को दोष दे रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है। अगर कोई आंदोलन हो रहा है और सतनामी समाज ने आह्वान किया है, राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है, तो हमारे नेता गए, इसलिए गुनाह हो गया। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण सवाल सिकंदर जी ने उठाया कि क्या जांच होनी चाहिए। देखिए, जलियांवाला बाग से लेके आज तक जो भी घटना सरकार द्वारा होती है, चाहे वो ब्रिटिश टाइम में हो चाहे अभी हो, उस पर विपक्ष का जांच करना कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है। क्योंकि सरकार कई बार जांच के नाम पर लीपापोती भी करती है। मैं आपको 2 उदाहरण छोटे छोटे दे देता हूं। बेमेतरा ब्लास्ट में बेमेतरा जिले के सभी लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन की चूक है, उसने एनओसी क्यों दी? जांच कौन कर रहा है? एसडीएम कर रहा है, जो जिला प्रशासन का छोटा सा अधिकारी होता है। इन्होंने नक्सल मामला जो था उसमें जांच नहीं की। बिलासपुर में रोशन ध्रुव की हत्या 8 दिन पहले हुई,
पूरे परिजनों का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई। जांच कौन कर रहा है? एडिशनल एसपी। जबकि सुभाष जी, ये नियम है, स्थापित नियम है, विधि का स्थापित सिद्धांत है कि पुलिस की कस्टडी में मौत या पुलिस पर आरोप लगे तो उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच होनी चाहिए। पुलिस का अधिकारी जांच नहीं कर सकता। तो देखिए, जो जांच का ये गरिमा है, अभी सीबी वाजपेयी जी जो जस्टिस रहे हैं, उनके नेतृत्व में आप एक बार कमेटी बनाते हैं, उसके बाद आप खुद एक जांच दल बना देते हैं। क्या ये कंटेम्प्ट नहीं है? आप ही सरकार में हैं, आप ही उस कमेटी को बना रहे हैं। अरे हम तो विपक्ष हैं, हमारा तो दायित्व है। ये जनता ने हमको चुनकर भेजा है कि आप विपक्ष में साहब, आपको ये काम करना है। सरकार क्या जांच निष्पक्ष कर रही है? क्या कोई बात है जनता की जो छूट रही है, विपक्ष उसको सदन तक उठाएगी? विपक्ष जो कह रहे थे, विपक्ष क्या कर लेगा? विपक्ष हम सदन में आवाज उठाएंगे, हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे, हम स्थगन लाएंगे। बहुत सारे रास्ते हैं लोकतंत्र में। नहीं तो हम जनता के बीच जाएंगे, साहब जांच में फाइंडिंग आई है, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास अगर जांच में लीपापोती होगी। लेकिन विपक्ष शांत नहीं बैठ सकता। पर सवाल यहां यह है कि बिना इनपुट के चंद घंटों में कांग्रेस पर आरोप लगा देना क्या सरकार के पूर्वाग्रह को नहीं बताता कि सरकार पूर्वाग्रह में है कि कैसे किसको फंसाया जाए? 200 गिरफ्तारियों का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए किस तरह की घटनाएं ही ना हो। अलेक्स पॉल मेनन का अपहरण इनके समय में हुआ, राहुल शर्मा और विनोद चौबे जैसे आईपीएस हमने खोए। इन्होंने जो बीरनपुर और बाकी जगह दंगे फसाद का जो प्रयास हुआ, उसमें भाजपा का इनपुट साफ तौर पर था। और अगर कांग्रेस सजग नहीं होती तो इससे बड़ा आंदोलन होता या इससे बड़ा धार्मिक उन्माद फैलता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा धार्मिक रंग देने का प्रयास किया। और बहुत ही शर्म की बात है कि इतने लोकप्रिय चैनल पर उस विषय को ये उठा रहे हैं। अरे कांग्रेस की सरकार थी साहब तो बहुत बड़ा धार्मिक दंगा रुक गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कभी ये स्थिति नहीं बनी कि ऐसे दंगे हों। लेकिन आपने सत्ता की भूख में वो माहौल बनाया इस प्रदेश में, और आज सतनामी समाज के साथ भी आपने इतने बड़े हादसा हो गए वहां पर, कितने लोग जेल में गए, कितने लोग का खून हुआ। फिर आप ऐसी बातें मत कीजिए। किसने फसाद किया? आपके कोई बोलता है बाहर से आया, कोई बोलता है विदेश से आया, कोई बोलता है कांग्रेस। अरे साहब, मैं तो आपको चलिए अनिल भाई, हमारा कहना है जांच ऊपर जांच हो रही है। अगर कांग्रेस के किसी नेता का हाथ समझ में आता है तो गिरफ्तारी करिए, ठीक है, चालान पेश करिए, न्यायालय फैसला करेगा। जांच हो रही है, मजिस्ट्रेट जांच हो रही है। मेरा कहना है कि अब ये चूंकि अभी न्यायाधीश जो है, जनता पार्टी की सरकार है, अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश जांच कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, चूंकि न्यायाधीश हैं और हमको अपनी न्याय प्रणाली पे भरोसा है, क्योंकि हमको जब कोई कहीं विकल्प नहीं मिलता तो हम न्यायालय की शरण में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि राजनीतिक दल अपने अपने चश्मे से देखें, पर जो एक न्यायाधीश है वो निष्पक्ष भूमिका में, पंच परमेश्वर की भूमिका में होगा और वो इस पूरी घटनाक्रम की जांच करेगा। सवाल एक घटना का नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अगर जैसे कहते हैं कि किसी चीज़ की अगर शुरुआत होती है तो ये कहाँ जाके रुकेगा ये कारवां, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, प्रशासन इस तरह की लापरवाही ना करे। ये बहुत सारे जांच के बिंदु होंगे जो हमारे न्यायाधीश वाजपेयी जी इनको समाहित करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो उनकी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ समाहित होगी जो हो सकता है कि राजनीतिक दलों ने उनको ना समाहित किया हो, पर एक जज जो है वो अपने नज़रिए से उसको देखता है। आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।